नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार होंगे, धुआंधार होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारे पास हमारे टारगेट आईआईटी जेई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आ गया है। और उस पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। और याद रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा, पूरा का पूरा जो ध्यान रहेगा, वो रहेगा हमारे एडवांस के क्वेश्चंस पर, या उस टाइप के क्वेश्चंस पर जो एडवांस में आ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने देख लिया है कि जेई मेंस के अंदर हिंदी माध्यम के बच्चों ने जो एकदम तोड़ फोड़ मचाई है, वो तो आप सभी लोगों के सामने है कि हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से यहां पर नंबर लेकर आए हैं जेई मेंस में 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। तो ये तो साफ हो गया है कि सिलेक्शन के लिए माध्यम कभी भी बाधा नहीं बन सकता है। बस शर्त है आप लोगों की डेडिकेशन की, आप लोगों की मेहनत की। यदि आप लोग अपने ईमानदारी से हर सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग तैयारी किस तरीके से करेंगे और यहां पर किस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास हैं। ये कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं, कुछ कंप्रेंशन या पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं। इसके अलावा आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों के पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं। तो ये सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहने वाले हैं। आप खुद करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा यहां पर आने वाला है ना। खुद ये सारी चीजें जब आप करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आप लोगों को यहां पर आने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हम लोग तो तैयार हैं आपको आईआईटी एडवांस में पहुंचाने के लिए। क्या आप अपनी मेहनत के दम पर आईआईटी एडवांस के कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं? तो आ जाइए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, यहां पर कंप्रेहेंशन टाइप का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। ये मतलब एक तरीके से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है और ये है आईयूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक है। आईयूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक है। और अगर आप यहां पर देख रहे हो तो एक पॉइंट यहां पर लिखा गया है, जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या है। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि इक्वेनिल का उपयोग चिंता एवं तनाव के लक्षणों को दूर करने में होता है। इक्वेनिल का उपयोग कहां पर होता है बेटा? चिंता एवं तनाव के लक्षणों को दूर करने में होता है। और आप लोगों से पूछा हुआ है कि इक्वेनिल में प्रयुक्त क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। सर, अगर आप इस इक्वेनिल की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस इक्वेनिल की संरचना को देख रहे हैं, तो जरा देखिए यहां पर आपको जो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है वो क्रियात्मक समूह कुछ इस प्रकार से है। ये क्रियात्मक समूह कुछ इस प्रकार से है। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्रियात्मक समूह आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है। अगर आप इन दोनों क्रियात्मक समूह को यहां पर देख रहे हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन दोनों समूह को देख रहे हैं तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास क्या है कि ये जो क्रियात्मक समूह बना है ये कार्बेमिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब सर ये कार्बेमिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, है ना। जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास यहां पर है वो है कि आप लोगों को कार्बेमिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, और कार्बेमिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, यहां पर इस तरीके से होता है। यह कार्बेमिक एसिड है। अब इस कार्बेमिक एसिड के जो व्युत्पन्न होंगे, है ना, इस कार्बेमिक एसिड के जो व्युत्पन्न होंगे, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये क्या है आप लोगों के पास? कार्बेमिक एसिड के व्युत्पन्न है। और जो ये व्युत्पन्न है ना आप लोगों के पास, ये कार्बेमेट्स कहलाते हैं बेटा। ये आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? कार्बेमेट्स कहलाते हैं।
तो अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ना तो ये एस्टर क्रियात्मक समूह है, क्योंकि जो एस्टर क्रियात्मक समूह आप लोगों के पास होता है वो कैसा होता है सर, एस्टर में आप लोगों के पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर या आर डैश, ये एस्टर आप लोगों के पास होता है। सर एमाइड क्या होता है आप लोगों के पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आप लोगों के पास NH2 होता है, ये एमाइड होता है बेटा। सर कार्बेमेट आप लोगों को मैंने यहां पर बता ही दिया है, और अमीन्स आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से यहां पर होता है, या तो ये RNH2 आप लोगों के पास होगा, या फिर बेटा यहां पर ये RNHR आप लोगों के पास होगा, या फिर बेटा यहां से ये R, यहां पर N, यहां पर R, यहां पर R, इस तरीके से आप लोगों के पास हो सकता है। अब आपके पास जो इक्वेनिल की स्ट्रक्चर यहां पर दी गई है, इस इक्वेनिल की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप लोगों के पास कार्बेमेट्स क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, ना ही एस्टर है, ना ही एमाइड है, ना ही अमीन्स है। तो मेरे दोस्त, इक्वेनिल में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो आप लोगों के पास कार्बेमेट्स है, और कार्बेमेट वाला ऑप्शन आप लोगों के पास थर्ड है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ गया है। अगर ये क्वेश्चन फिट बैठ गया है तो अगेन कंप्रिहेंशन का एक और यानी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्या है आप लोगों के पास, आप लोगों को कुछ यहां पर स्ट्रक्चर दी गई है, और इन स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोगों से पूछा हुआ है कि विषम चक्रीय यौगिक कौन सा होगा, यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या है बेटा कंसेप्ट, जरा देखिए क्या कंसेप्ट है, आइए जरा समझते हैं। सर विषम चक्रीय यौगिक यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिएगा। अगर मैं आप लोगों को विषम चक्रीय यौगिक यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करूं तो इसका सिंपल सा मीनिंग यह होता है कि किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा अदर एलिमेंट आ जाए, क्या लिख रहा हूं मैं, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा अन्य कोई तत्व आ जाए, कार्बन के अलावा अन्य कोई तत्व आ जाए, जैसे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ईटीसी, तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा बेटा, विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा। अब ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिट आ गया है, और जैसे ही ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिट आ गया है तो यहां पर देखिए, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, चक्र में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन यौगिक भी आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है, हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड आप लोगों के पास हो गया है। अगर आप सेकंड को भी देखते हैं, ये रहा कार्बन, 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 और कार्बन के अलावा अन्य कोई तत्व भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप लोगों के पास क्या हो गया है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास हो गया है। सर अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं थर्ड वाला, सर यहां पर कार्बन है, 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 कार्बन चारों तरफ है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया है,
होमोसाइक्लिक कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास हो गया है। ये कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया है। सिमिलरली यहां पर आप चेक कीजिए, ये रहा कार्बन, 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 तो ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड आप लोगों के पास हो गया है। कौन सा हो गया बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया है। क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? यस। तो हम लोगों से यहां पर पूछा गया है कि विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं, तो आप आराम से कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट है एंड इसी के साथ सेकंड है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये कॉम्प्रहेंशन टाइप का जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है इसको आप कर पा रहे हो। एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर है कॉम्प्रहेंशन का, जरा ध्यान से देखिए। सर, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है कि ऐसे यौगिक जो अमीन्स नहीं है। अगर आप देख रहे हो यहां पर नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल हो गया है। सर यहां पर नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल हो गया है। यहां पर ये जो आप लोगों के पास है ये साइक्लिक कीटोन का एग्जाम्पल हो गया है बेटा आप लोगों के पास, साइक्लिक कीटोन का यहां पर एग्जाम्पल हो गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से कह सकते हैं साइक्लिक अमाइन, या आप 1 डिग्री अमाइन भी यहां पर कह सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों से पूछा हुआ है कि कौन सा अमीन नहीं है, तो अमीन की यहां पर कैटेगरी नहीं पूछी है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, आप लोगों से पूछा है अमीन नहीं है, तो उसका सही आंसर कीटोन होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए जी, ये आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है। ये भी आप लोगों के पास कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन ही है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन आप लोगों के पास है। ये भी आप लोगों के पास कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ही क्वेश्चन है, जरा समझते हैं क्या है। पैरासीटामोल एक दवा है, ठीक है, जिसका उपयोग हम दर्द को कम करने के लिए और बुखार को कम करने के लिए करते हैं। पैरासीटामोल आप लोगों के पास एक दवा है जिसका उपयोग हम दर्द को कम करने के लिए करते हैं, बुखार को कम करने के लिए करते हैं। और हम लोगों से पूछा हुआ है कि भाई साहब पैरासीटामोल में कुल कितने एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हम लोगों से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर पूछ रहा है। तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप यहां पर बता सकते हैं, बोलिए, क्या आप यहां पर बता सकते हैं? बोल दीजिए, है ना? क्या आप यहां पर बता सकते हैं पैरासीटामोल में कुल कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे? तो अगर मैं लोन पेयर की बात करता हूं तो लोन पेयर कहां हो सकते हैं, जरा यहां पर सोचने समझने की अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। सर लोन पेयर यहां पर हो सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन पर आप लोगों के पास लोन पेयर है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। सर नाइट्रोजन पर यहां पर लोन पेयर हैं, आप लोगों को दिख रहा है। सर यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो लोन पेयर अगर मैं काउंट करूं यहां पर तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों के पास, लोन पेयर 10 है एंड लोन पेयर जो है वो 5 है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही सॉरी लोन पेयर ही पूछ रहा है आप लोगों से, युग्म ही पूछ रहा है, लोन पेयर ही पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आप लोगों के पास जाएगा वो आंसर 5 जाएगा बेटा। आंसर क्या जाएगा? 5 यहां पर जाएगा। बोलिए इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर, इतनी चीज क्लियर हो गई है तो आईआईटी जेई एडवांस 2017 का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गया है। जेई एडवांस 2017 का ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है। चलिए पढ़िए इसको एक बार।
द स्टार्ट। देखो, अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के पास है ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के पास है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है ना, इसका सिंगल आंसर नहीं है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या होगा जो आंसर है ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास अब इसका नाम कितनी तरीके से हो सकता है जरा सोचते हैं। कंडीशन वन, देखो कंडीशन वन सोचता हूं मैं। कंडीशन वन के बारे में अगर मैं सोचूं कि कंडीशन वन के अकॉर्डिंग इसका आईयूपीएसी नाम क्या दिया जा सकता है, तो जरा देखो, अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो यहां पर, अगर आप इस तरीके से यहां पर सोच रहे हो, यहां पर ये Cl है, यहां पर ये CH3 है। अब आप सभी ने आईयूपीएसी रूल पढ़ा हुआ है और आप सभी को पता है कि यहां पर जो हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं, इस हेलोजन वाले ग्रुप को हम क्या कंसीडर करते हैं, इस हेलोजन वाले ग्रुप को हम साइड चेन की तरह कंसीडर करते हैं बेटा। किसकी तरह कंसीडर करते हैं दोस्त? साइड चेन की तरह। तो अगर आप साइड चेन की तरह कंसीडर कर रहे हो तो भाई इसका नाम आता है मिथाइल, इसका नाम आता है बेटा क्लोरो, इसका नाम आता है मिथाइल, इसका नाम आता है क्लोरो। तो सर पहले नंबर हम किसको दें? पहले नंबर हम किसको दें? तो हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। तो अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम देते हो तो सी पहले आता है, यानी आप नंबर वन इसको दे दो, नंबर टू इसको दे दो, नंबर तीन इसको दे दो, नंबर चार इसको दे दो, ये पांच हो गया है और ये छह हो गया है। तो एक नाम आप लोग इसको दे सकते हो यहां पर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। एक नाम इसका क्या हो गया यहां पर? एक नाम हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। एक नाम तो ये हो गया, क्या नाम हो गया बेटा इसका? 1 क्लोरो एंड 4 मिथाइल बेंजीन। अब वहीं पर कंडीशन सेकंड की बात कर लेता हूं मैं। कंडीशन सेकंड क्या होगा? कंडीशन सेकंड, अगर आप कंडीशन सेकंड की बात करते हो तो कंडीशन सेकंड को आप किस तरीके से समझ सकते हो? ये कॉमन नेम के द्वारा हो रहा है आप लोगों के पास एक तरीके से, आप वाया कॉमन नेमिंग दे रहे हो। कॉमन नेमिंग के द्वारा भी आप इसको यहां पर कर सकते हो। वाया कॉमन नेमिंग, और अगर आप कॉमन नेमिंग के अनुसार इसका नामकरण करना चाहते हो तो ये जो पूरा का पूरा आप लोगों के पास है, ये जो पूरा का पूरा आप लोगों के पास है, इसको बोला जाता है बेटा टोल्यूइन। इसको क्या बोलोगे आप? टोल्यूइन यहां पर बोलोगे। ये टोल्यूइन हो गया है। और जब ये पूरा का पूरा टोल्यूइन हो गया है तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 क्लोरो टोल्यूइन भी लिख सकते हो, या 4 क्लोरो टोल्यूइन भी यहां पर लिख सकते हो। इसको अगर आप नाम देते हो यहां पर, ये तो हो ही गया है 1 क्लोरो, हाँ 4 क्लोरो टोल्यूइन आप नाम दे सकते हो, है ना। 1 2 3 4, 4 क्लोरो टोल्यूइन यहां पर नाम दिया जा सकता है। 4 क्लोरो टोल्यूइन यहां पर नाम दिया जा सकता है। ऑप्शन सी भी यहां पर आ रहा है और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन ऑप्शन बी भी आ रहा है। तो इसके जो दो आंसर सही हैं बेटा वो आप लोगों के पास क्या होंगे? बी एंड सी होंगे। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है तो आइए
आईआईटी एडवांस 2020, आईआईटी एडवांस 2020 का एक और शानदार क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। आईआईटी एडवांस 2020 का एक और शानदार क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास यहां पर, क्वेश्चन यहां पर क्या है जरा देखिए। देखो, निम्न में से किस संरचना का आईयूपीएसी नाम 3 इथाइनल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड हो सकता है? तो ये हम लोगों को आईयूपीएसी नेम क्वेश्चन में दे दिया है। जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये हम लोगों को आईयूपीएसी नाम दे दिया है, हम लोगों को आईयूपीएसी नाम यहां पर दे दिया गया है। बोलो, और ये जो आईयूपीएसी नाम यहां पर आप लोगों के पास दिया गया है, जरा देखो यहां पर, ये होगा आप लोगों के पास COOH मेन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 4 है। अब आप इधर जाओ इधर जाओ, बात बराबर है। 5 एंड 6, 3 पर इथाइल है, 4 पर इथाइनल है। हमें 3 पर इथाइनल चाहिए था, यहां 4 पर आ रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर एकदम गलत हो गई। ऐसे आपको सोचना है। सर यहां पर सोचते हैं, COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 इसी को ही दिया जाएगा। सर यहां पर ये नंबर 2 हो गया है, सर ये हो गया है नंबर 3, ये हो गया है नंबर 4, ये हो गया है आप लोगों के पास 5, ये हो गया है 6। सर 4 पर इथाइल है, 3 पर आप लोगों के पास इथाइनल है, ठीक है ना, ये आप लोगों के पास यहां पर है। तो 2 पर हाइड्रोक्सी चाहिए, 4 पर मिथाइल चाहिए था, लेकिन 4 पर इथाइल आ रहा है, इस वजह से ये भी आंसर हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। सर आइए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सर नेक्स्ट ऑप्शन में ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये आप लोगों के पास 3 पर है, ये आप लोगों के पास 4 पर है। इधर जाइए, बात बराबर ही है। ये 5 हो गया, ये आप लोगों के पास 6 हो गया। 3 पर मिथाइल आ रहा है, 4 पर आप लोगों के पास इथाइनल आ रहा है, हमें 3 पर इथाइनल चाहिए। अब इसका मतलब ये भी गलत है। अब दिमाग ये कहता है टाइम बचाने के लिए, अब जब 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका ऑप्शन 4 ही जाएगा। लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं, मन की तसल्ली को चेक करना जरूरी है। सर ये 1 है, ये 2 है, ये आप लोगों के पास 3 है, ये आप लोगों के पास 4 है, ये आप लोगों के पास 5 है, ये आप लोगों के पास यहां पर 6 है। 4 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइनल है। 4 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइनल है, 3 इथाइनल है, 2 हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल है, हेक्स है, 3 पर इन है, 5 आइन है, और फिर 1 ओइक एसिड है। तो ये सारी स्ट्रक्चर एकदम सेम आ रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेहद ही आसान सवाल हो गया है जे एडवांस 2020 का। हाँ जी, चैलेंजर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, है ना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, है ना, ये क्या है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप देख रहे हैं तो क्या है कि प्रधान समूह यानी मुख्य समूह का अनुलग्न, अन्य समूह के पूर्व लग्न तथा जनक श्रृंखला का नाम क्या होगा, यह सवाल हम लोगों के पास है। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर हमको सबसे पहले तो मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आपको यह तो पता लग ही रहा है कि जनक कार्बन श्रृंखला ये है, नंबर 1 यही होगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह पता चल गया है कि जनक कार्बन श्रृंखला, जनक जनक कार्बन श्रृंखला यहां पर 7 है। जनक कार्बन श्रृंखला यहां पर आप लोगों के पास कितनी है बेटा, 7 है। सर जनक कार्बन श्रृंखला यहां पर 7 है। सर अगली चीज यहां पर क्या होगी, सर अगली चीज ये जो COOH है, ये जो COOH है,
ये आप लोगों के पास क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप, ये रहेगा बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो भाई साहब मैं यहां पर सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास क्या लिखूंगा, जो आप लोगों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप का जो अनुलग्न है वो आप लोगों के पास है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है भाई, ओइक एसिड यहां पर आप लोगों के पास हो गया है ना, ओइक एसिड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट आप लोगों के पास हो सकता है। सर पॉइंट यहां पर ये हो गया है, ओइक एसिड हो गया है, अन्य समूह के पूर्व लग्न। अब अन्य समूह में ये आ गया आप लोगों के पास, देखो इसका लगेगा पूर्व लग्न, इसका भी लगेगा बेटा पूर्व लग्न, इसका भी लगेगा बेटा यहां पर पूर्व लग्न, इसका भी लगेगा बेटा ये तो क्या प्रतिस्थापी है, इसका लगेगा आप लोगों के पास पूर्व लग्न। तो अगर आप अल्फाबेट के अनुसार जमाते हैं, क्लोरो आप लोगों के पास लगेगा, हाइड्रोक्सी लग सकता है आप लोगों के पास, मिथाइल लग सकता है और ऑक्सो लग सकता है, और 4 पर इन है, 4 पर इन है। तो अगर अल्फाबेट के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर तो क्लोरो, क्लोरो के बाद हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी फिर मिथाइल, हालांकि ये प्रतिस्थापी है मिथाइल, और मिथाइल के बाद फिर ऑक्सो। ठीक है, और 4 पर आप लोगों के पास इन है ही सही, ये हेप्ट हो ही गया है आप लोगों के पास। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा आप लोगों के पास सही बैठ रहा है, क्लोरो, हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल, फिर ऑक्सो। ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। क्या क्लियर हो गया है पॉइंट, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आइए एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, ये भी सवाल बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी मेरे दोस्त बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि इस यौगिक का हम लोगों को आईयूपीएसी नाम देना है। ये भी बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये ही बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के पास है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास ये हो सकता है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये जो है यहां पर तीसरे कार्बन पर आप लोगों के पास जो यहां पर है ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रतिस्थापी है, और इसका नाम यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है 3 इथेनाइल, है ना, इसको इथेनाइल भी आप बोल सकते हो, इथेनाइल भी आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको विनाइल भी बोल सकते हो। दोनों ही नाम एकदम सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप इथेनाइल बोल दीजिए या फिर मेरे दोस्त आप इसको यहां पर विनाइल बोल दीजिए। ठीक है जी, तो ब्यूटाइनल नाम गलत हो गया है, 5 पर इथाइनल गलत हो गया है, 5 पर इथाइनल है। अच्छा, सोचते हैं इसके बारे में। 3 वाइनल, 2 हेप्टीन, 6 आइनेल, हाँ इसका यहां पर आप लोगों के पास, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोगों के पास क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ठीक है, 3 पर वाइनिल हो रहा है, हेप्ट आ रहा है, इन है, 6 आइनेल है। ऑप्शन सी यहां पर आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो इतनी चीज ठीक है? सर अगर इतनी चीज ठीक है, अगर इतनी चीज यहां पर ठीक है, तो अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, जरा देखिए। अगला सवाल है, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के पास,
दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर आ गया है। अगर आप ढंग से करेंगे तो इसका आंसर भी आप निकाल पाएंगे। कैसे सर? यहां पर सबसे पहले आप देखिए, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का सवाल है ना, बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों का यह आप लोगों के पास सवाल है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ही सवाल होगा आप लोगों के पास। ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। और जब ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो यहां से आप दे सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहां पर ये 6, ये आप लोगों के पास चेन आ गई है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सर ये जो COOH है ना आप लोगों के पास यहां पर, ये होगा आप लोगों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप। ये आप लोगों के पास क्या हो गया है बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर हो गया है। जबकि अगर आप इस COCl की बात करेंगे तो ये आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये भी आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा। ये भी आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा। ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा। अब अल्फाबेट में आप जमा दीजिएगा, है ना। सबसे पहले ब्रोमो ही आएगा अल्फाबेट में, ठीक है ना। तो 5 ब्रोमो 3 कार्बेमोइल, 5 ब्रोमो 3 कार्बेमोइल, 2 क्लोरोफॉर्मिल 4 फॉर्मिल। ठीक है ना। अल्फाबेट आप लोगों को जमाना पड़ेगा। जैसे इसका नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्मिल है ये। सर इसका नाम यहां पर फॉर्माइल है। इसका नाम कार्बेमोइल है। और इसका नाम ब्रोमो है। तो आपको अल्फाबेट ऑर्डर में ही अरेंज करना है बेटा। आपको ये सारी की सारी चीजें किस में अरेंज करनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करनी है। तो ब्रोमो पहले आ जाएगा। तो 5 ब्रोमो 3 कार्बेमोइल 2 क्लोरोफॉर्माइल 4 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। तो बड़ा ही आसान सा ऑप्शन बी आप लोगों के पास यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जी, अगला सवाल आप लोगों के पास यहां पर क्या है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे दोस्त आप लोगों के पास यहां पर 6 एमाइनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। 6 एमाइनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। अब आईयूपीएसी नाम तो आप लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त चीज, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आईयूपीएसी नाम आप लोगों को दिया हुआ है। इस आईयूपीएसी नाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर अरेंज करना रहेगा। कैसे अरेंज कर सकते हैं जरा देखो भाई। यहां पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो SO3H ही है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप ही है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। यहां पर जो SO3H है ये आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? मेन फंक्शनल ग्रुप ही है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये यहां पर आप लोगों के पास SO3H है। ये यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है। सर यहां पर ये जो SO3H है ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है मेरे दोस्तों? अब जब इतनी चीज यहां पर क्लियर हो गई है तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर चलना रहेगा। कैसे होगा देखो सर,
अब मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद हमको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी बहुबंध को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कैसे देंगे आप? ये नंबर 1 हो गया है, ये नंबर 2 हो गया है, ये नंबर 3 हो गया है, ये नंबर 4 हो गया है, ये नंबर 5 हो गया है, ये नंबर आप लोगों के पास 6 हो गया है। सर ये यहां पर नंबर 1 हो गया है, ये यहां पर नंबर 2 हो गया है, ये यहां पर नंबर 3 हो गया है, ये यहां पर नंबर 4 हो गया है, ये यहां पर 5 हो गया है, ये यहां पर 6 हो गया है। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, ये आप लोगों के पास नंबर 1 हो गया है, ये नंबर 2 हो गया है, ये नंबर 3 हो गया है, ये नंबर 4 हो गया है, ये नंबर 5 हो गया है, ये नंबर 6 हो गया है। क्या इतनी चीज ठीक है? ये नंबर 1 हो गया है, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया है, ये नंबर 3 हो गया है, ये नंबर 4 हो गया है, ये नंबर 5 हो गया है, ये नंबर 6 हो गया है। ये आप लोगों ने आईयूपीएसी की नंबरिंग कर ली है। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर चलना था। चलिए जी, 6 पर एमाइनो इस ऑप्शन में दिख रहा है, 6 पर एमाइनो हमको इस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी 4 पर नहीं दिख रहा है, 5th पर हाइड्रोक्सी दिख रहा है, इसलिए काट दीजिए। यहां पर हाइड्रोक्सी 5th पर दिख रहा है, इसलिए काट दीजिए। हाँ, यहां पर हाइड्रोक्सी 5th पे दिख रहा है, इसलिए काट दीजिए। अब दिमाग हमारा यह कहता है कि जब 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वही आंसर में जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर सही आंसर देना है तो आप देख लीजिएगा, 6 पर एमाइनो आ रहा है दोस्त, 6 पर एमाइनो आ रहा है दोस्त। सर 4 पर हाइड्रोक्सी आ रहा है मेरे दोस्त। सर 2 पर इन आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, और 1 पर आप लोगों के पास सल्फोनिक एसिड आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर चेक करनी रहेंगी, और जब आपने ये सारी चीजें चेक कर ली है तो मेरे दोस्त ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे दोस्तों? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे दोस्तों? यस। अब अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो एक बहुत ही शानदार चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के पास है, यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे? अब आप लोगों से पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन का हम लोगों को आईयूपीएसी नाम दीजिए। इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नाम हम लोगों को देना है। अब कैसे दे सकते हैं आप, है ना, यहां पर आप नाम कैसे दे सकते हैं ये हम लोगों को समझना है। तो आपने कहा चलो देखते हैं, तो कैसे नाम दे सकते हो? सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये एस्टर जैसा कुछ है, दिख रहा है, ठीक है। अब एस्टर जैसा कुछ है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर आप कभी भी एस्टर का आईयूपीएसी नाम दे देते हैं, कभी भी एस्टर का आईयूपीएसी नाम जब भी आप लोगों के पास आता है तो आप कैसे दे सकते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ओ आर डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये आप लोगों के पास रहता है। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले जो भी ये आर डैश होता है इसको हम एल्काइल देते हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं और आईयूपीएसी नाम हो जाता है आप लोगों के पास एल्काइल एल्केनोएट। नाम क्या होता है बेटा? एल्काइल एल्केनोएट। क्या आप लोगों को ये चीजें पता है? तो ये तो स्वाभाविक बात हो गई है, ये स्वाभाविक बात हो गई है कि यहां पर जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है इसको आप लोगों को यहां पर नाम देना होगा। तो ये मेन चेन है ना, ये आप लोगों के पास यहां पर मेन चेन हो गई है, मेन चेन, मेन चेन यही है। अब ये जो ऑक्सीजन के इधर वाली साइड है इसका नाम कैसे दिया जा सकता है? तो ये 1 दे दो आप,
इसको 2 दे दो, और इस पर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है बेसिकली, है ना। ये जो पूरा का पूरा मामला आप लोगों के पास यहां पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा का पूरा मामला लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ये सारा का सारा मामला आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। अब जब ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो नाम क्या हो सकता है? ऐसे ही दे सकते हो, 1 फिनाइल इथाइल। इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम क्या हो सकता है? 1 फिनाइल इथाइल आप लोगों के पास हो गया। नाम क्या हो गया? 1 फिनाइल इथाइल। क्या नाम हो गया बेटा इसका? 1 फिनाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 फिनाइल इथाइल। और ये 2 कार्बन है, और इन दोनों कार्बन का जो नाम है वो आप लोगों के पास एथेनोएट। नाम क्या हो गया बेटा? एथेनोएट हो गया। तो अब अगर आप इन दोनों नाम को यहां पर मिला देते हो, तो जो आईयूपीएसी नाम आप लोगों के पास बनकर आ रहा है वो क्या हो गया है मेरे दोस्त? 1 फिनाइल, 1 फिनाइल इथाइल, 1 फिनाइल इथाइल एथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल इथाइल एथेनोएट। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। बोलो यस। अब मतलब मैंने आप लोगों को जो जेई एडवांस में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, वो सारी पॉसिबिलिटी आप लोगों को यहां पर करा दी है। तो मंत्र मुग्ध होकर आप लोगों को जाना है बेटा, है ना। जेई एडवांस में मंत्र मुग्ध होकर जाना है। जितनी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, इसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं बेटा आप लोगों की। आप लोगों के एमसीक्यू कवर हो रहे हैं, आप लोगों के मैच द कॉलम कवर हो रहे हैं, ये सारी चीजें कवर हो रही है। जैसे ये मैच द कॉलम वाला एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, शानदार क्वेश्चन है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्या आप लोगों के पास यहां पर हो सकता है। देखो, हाँ चलो इसको एक बार ट्राई करना। एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। ये भी मल्टीपल चॉइस ही है आप लोगों के पास। ये भी आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। तो एक बार ट्राई करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, पूरा पूरा ट्राई आप लोगों को करना है। ये जैसे मैं एक आप लोगों को बता देता हूं, जैसे आप फर्स्ट को देखेंगे तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन ही है। ये 1, ये 2 है, ये 3 है। तो आप यहां पर इसका नाम क्या दे सकते हो? देखो, इसका नाम यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है? देखो, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना, 3 इथाइल, 3 इथाइल फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, 3 इथाइल फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्यों आप लोगों के पास यहां पर दिखाई दे रहा है? क्यों आप लोगों के पास यहां पर दिखाई दे रहा है? ठीक है। और इसके अलावा 1 2 3, हाँ आप कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये आप लोगों के पूरे मैंने आईयूपीएसी का जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास हो सकते थे, वो मैंने पूरा का पूरा यहां पर डिस्कशन करा दिया है ना। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे सारे के सारे मैंने डिस्कस करा दिए हैं। अब आते हैं खतरनाक टॉपिक पर, और वो है आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। बड़ा ही खतरनाक टॉपिक अपने आप में माना जाता है। आइसोमेरिज्म जो है बड़ा ही खतरनाक टॉपिक अपने आप में है। आइए, जैसे पहला जो आप लोगों के पास है
वन और मोर देन करेक्ट टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के पास है ना। पहला जो इसमें टाइप आप लोगों के पास यहां पर दे रहा हूं, वो आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। वो आप लोगों के पास क्या है दोस्त, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर है। अब कैसे है, पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ठीक है ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा। पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जरा देखिए यहां पर आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन यहां पर पूछने जा रहा है, वो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अकीरेल कंपाउंड कौन है। अकीरेल कंपाउंड का मतलब क्या हो गया है कि भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं यहां पर कंसेप्ट समझाता हूं आपको। कंसेप्ट क्या है, आप लोगों के पास कंसेप्ट यह आ सकता है कि एक आयरल जो आप लोगों के पास एक आयरल कंपाउंड है, ये एक आयरल कंपाउंड का मतलब क्या हो गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड यानी प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय, अब ये प्रकाशिक अक्रिय है, तो प्रकाशिक अक्रिय कैसे हो सकता है भाई, इसके दो रीजन आप लोगों के पास यहां पर हो सकते हैं। इस प्रकाशिक अक्रिय के दो रीजन यहां पर आप लोगों के पास हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है दोस्त, पहला पीओएस उपस्थित हो सकती है। पीओएस उपस्थित हो सकती है, पहला रीजन ये हो सकता है आप लोगों के पास, ठीक है ना। दूसरा रीजन सीओएस उपस्थित हो सकती है। सीओएस उपस्थित हो सकती है। तीसरा रीजन मीजो कंपाउंड हो सकता है। मीजो कंपाउंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास पॉसिबल है। ये सारी चीजें बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती है। बोलो इतनी चीज ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं ना, इन स्ट्रक्चर को देखने में आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एक सेकेंड, है ना। इन स्ट्रक्चर को देखने में थोड़ा सा अजीब क्या है, देखो, ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसे बनाने, देखो 1 2 3 4 4 और ये 6 है, यानी कुछ ऐसे है बेटा। ऐसे, ऐसे, ये ऐसे हो गया बेटा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहां पर ये मिथाइल ऐसे है, ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से आप देख लीजिए कितने कार्बन हैं, वो सारे आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। यहां पर भी आप देखिए जरा, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम है। सोचने का नजरिया का डेवलप करना है, सोचने के नजरिए को थोड़ा सा डेवलप करना है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर यहां से प्लेन कैसे जा सकता है, यहां से प्लेन कैसे जा सकता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का सीधा सा मतलब होता है कि भाई साहब मॉलिक्यूल को ऐसे काटना है कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मॉलिक्यूल्स को ऐसे काटना है कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये देखिए थोड़ा बड़ा बन गया है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। मॉलिक्यूल्स को ये देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है। प्लेन एक काम करते हैं, ऐसे निपटाते हैं। ये देखिए आप, ये रहा प्लेन। ये आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा? प्लेन आ गया। को डार्क कर देता हूं मैं। ये देखिए आप, क्या आप लोगों को ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही? देखो, जैसे ही आप बीच में से काट रहे हो, क्या आप लोगों को यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, एकाइरल हो गया है। बहुत आसान। सर यहां पर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। सर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन है, सात आठ नौ कार्बन आप लोगों के पास यहां पर है। ठीक है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सर यहां बीच में दो कार्बन है, कोई बात नहीं। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो यहां पर, तो इसको ऐसे बनाओ। यहां पर कैसे बनेगी सर? ये छह कार्बन इधर हो गए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ले लीजिए। ठीक है बेटा। सर यहां पर बीच में एक कार्बन ऐसे है, एक कार्बन ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये बन गई स्ट्रक्चर दोस्त, बन गई, कोई टेंशन ही नहीं है। सर क्या यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है क्या? एकदम आसानी से जा रही है, देखो एकदम आसानी से। ये लो, ये लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। और अगर आपको इसमें कार्बन देखने कि सर कार्बन कहां है, कार्बन दिखाइए, गिन के देख लीजिए। यहां पर कितने थे? 6 और 2 8, 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर यहां से भी हम लोगों के पास क्या जा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। यहां से भी हम लोगों के पास क्या जा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। सर इस कंपाउंड को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए क्या है। सर कितने कार्बन है? आपने कहा एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है। सर छह कार्बन है, सात कार्बन है, यहां पर आठ कार्बन है। बोलिए, आठ कार्बन है। आठ कार्बन वाला बना देते हैं बेटा। आठ कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, वही वह। ये लीजिए। अगर आप इसको ढंग से दिखाना चाहें, एक दो तीन चार पांच छ, ये सात, ये आठ। अब इस ब्रिज के इधर की तरफ यहां पर आप ऐसे बना दीजिए, ये H, ये Cl ऐसे ले लीजिए। इस H को ऐसे ले लीजिए, इस Cl को ऐसे ले लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों के पास जा सकती है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे कट सकता है? ये
ऐसे बर्गर कट या मॉलिक्यूलर कट, ऐसे ऐसे कट सकते। मान लो मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई बुक है क्या यहां पर? कोई बुक नहीं है। ऐसे जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल है यहां पर, इसको समझिए, ये रुमाल है, ये मॉलिक्यूल है पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। और आप काट कैसे रहे हो? ऐसे काट रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा पूरा। तो यहां से आप ऐसे काट सकते हो, यानी मॉलिक्यूलर प्लेन आप यहां पर ले सकते हो, ऐसे, है ना। काटने को तो हालांकि ऐसे भी कट ही सकता है ये, ऐसे भी आप सोच सकते हो, देखो एक ऐसे भी सोच सकते हो, बट ये अल्टरनेटिव एक्सिस है ये, या अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो कि अल्टरनेटिव प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी। आप ऐसे काटो, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा ये। इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। काटने को तो आप बीच से भी काट सकते हो, काटने को तो आप ऐसे भी काट सकते हो, है ना, काटने को तो आप ऐसे भी यहां से काट पाओगे, देखो किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। काटने को तो आप ऐसे भी काट पाओगे यहां से, इस बीच में से भी, इस बीच से भी काट पाओगे, बट ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वैसे तो अल्टरनेट बोल सकते हो आप इसको। काटने को तो आप बीच से भी काट पाओगे, बट उसमें दिक्कत होगी, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट अल्टरनेट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, उसको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप कंसीडर कर सकते हो। बट ठीक है, आप कंसीडर, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है शब्द। अल्टरनेटिव जो शब्द है वो एक्सिस के साथ ज्यादा सही लगेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ ज्यादा नहीं लगेगा। बट ठीक है, कभी कभार कुछ बुक्स में या कुछ अध्यापक के द्वारा मैं भी इंक्लूडिंग मी टू बोल देता हूं कि अल्टरनेटिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ये इतनी ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं होती। बड़ी क्लासेस में जब आपको ग्रुप थ्योरी पढ़वाई जाती है एमएससी वगैरह में, वहां पर ये शब्द काम आता है। बट अपने आईआईटी एडवांस में ऐसा कोई बहुत, है ना, तोड़ू फोड़ू एमएससी लेवल की कोई चीज आएगी नहीं, तो इस अल्टरनेटिंग शब्द को आप कम ही यूज में लो। मैंने आपको समझा जरूर दिया है कि एक अल्टरनेट ये भी हो सकता है, बट इतना काम में नहीं आएगा। आप मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको आप बर्गर कटिंग भी बोलते हो, जैसे बर्गर को आप काटते हो ना बीच में से, आप मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को यहां पर वरीयता दो। ठीक। अब जैसे ये सवाल आप लोगों के पास है, ये सवाल जो आप लोगों के पास है ये बड़ा ही बेहतरीन है। आइडेंटिफाई करना अगर आपको आ गया, जैसे ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, नीचे की तरफ आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, यहां पर आप लोगों के पास सीएल है, यहां पर आप लोगों के पास बीआर है। सर इधर की तरफ क्या रहेगा आप लोगों के पास? ये बैक कार्बन है। अब इसको घुमा देते हैं, घुमा कैसे देते हैं जरा देखिएगा। घुमा, एक काम करता हूं मैं, 180 डिग्री पर अगर घुमा दूं, पीछे वाले को अगर मैं घुमा दूं, यहां पर पीछे वाले को अगर घुमा दूं, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, सीएल यहां आ जाएगा, बीआर यहां पर आ जाएगा। घुमाना पड़ेगा आपको 180 डिग्री पर, है ना, या इसको आप वाई करके ही बनाओ। ये अभी आपको कैसा दिख रहा है? सुनो मेरी बात, टेंशन लेना ही नहीं है, रुको अभी। ये आपको ऐसा दिख रहा है, यहां पर ये सीएल है, ये आप लोगों के पास एच है, यहां पर ये आप लोगों के पास बीआर है, ये है। अब हम इसमें चेक करना बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको वाई में कन्वर्ट कर देता हूं। वाई में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? ये वाई में कैसे कन्वर्ट हो सकता है आप लोगों के पास? इसको 60 डिग्री से अगर रोटेट करूं मैं इसको, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 60 डिग्री से, 60 नहीं 120 से करो,
या 60 से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 120 से करो आप तो जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पास कुछ ऐसा बनेगा। ये Cl, ये Br, ये H, ठीक है। यहां पर रोटेट करोगे, ये Cl आ जाएगा, इधर Br आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और ये आ जाएगी आप लोगों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से आ जाएगी। सर आपने घुमाया क्यों है? क्योंकि कभी भी अगर आप लोगों को न्यूमैन या सोहार्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी रहती है तो आप लोगों को वाई से ही चेक करते हो, मतलब आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूल, तभी आप चेक कर पाओगे उसके बारे में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई दोस्त? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक आयरल तो सारे ही दिख रहे हैं मुझे, एक आयरल तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप लोगों के पास जो जाएगा वो ए भी सही है, वो बी भी सही है, सी भी एकदम सही है, एंड डी भी एकदम सही है। इसका जो सही आंसर है ए बी सी डी आप लोगों के पास यहां पर रहे। ठीक है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही है, ये भी एमसीक्यू ही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या हुआ है कि आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी दोनों मिक्स हो गई है। आइसोमेरिज्म और ये सारी चीजें दोनों आप लोगों के पास मिक्स हो गई है। कैसे होगा जरा देखो, कैसे होगा देखो। सर अगर आप पहले ऑप्शन को देख रहे हो ध्यान से, ए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन को, यहां पर ये बी आर है, यहां पर ये ओ एच है, एंड डबल बॉन्ड ओ है। सबसे पहले तो अगर आपको आर एस नाम देना है तो यहां पर क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। आपने नंबरिंग कर दी, सर नंबर 1 ये गया है, नंबर 2 ये गया है, नंबर 3 ये गया है, नंबर 4 ये गया है। अब यहां पर देखिए, नंबर 4 आप लोगों के पास प्लेन में है, ना ही डैश में है ना ही वेज में है। नंबर 2 जो है आप लोगों को, सॉरी नंबर 4 जो है आप लोगों के पास प्लेन में है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि फोर्थ वरीयता वाला प्लेन में है, अतः अप्लाई इवन चेंज, अप्लाई इवन चेंज, इवन चेंज आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इवन चेंज अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया है जरा देखिएगा, इवन चेंज अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इवन चेंज को अप्लाई करते हो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इवन चेंज अप्लाई करते हो, फोर्थ वाले को एक काम करता हूं मैं, फोर्थ वाले को मैं 1 पर लेकर आता हूं, 1 को इधर देता हूं, इवन चेंज अप्लाई करता हूं, तो ऐसा कुछ सीन आप लोगों के पास रहेगा, है ना। अब ये मानना पड़ेगा OH इधर वाली साइड में जा रहा है, Br इधर वाली साइड में जा रहा है, तो अब इवन चेंज का मतलब ये होगा, तो फोर्थ वाले को मैं यहां लेकर आ गया हूं, थर्ड वाले को यहां लेकर आ गया हूं, सेकंड वाले को यहां लेकर आ गया हूं, 1 वाले को यहां लेकर आ गया हूं, इवन चेंज। ऐसा मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। और जब मैं अज्यूम कर रहा हूं फोर्थ वाला हम मेरे को डैश लाइन पर दिख गया है, तो अब मैं गाना गाऊंगा कि चौथा वाला अगर डैश पर है तो गाना गाया जाएगा 1 2 का 3, 1 2 का 3 है, इसका मतलब ये आप लोगों के पास आर आ रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आप लोगों के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज है तो ये आर हो गया आप लोगों के पास। ये कौन सा हो गया बेटा? आर हो गया। नाम अगर देते हो, ये 1 है, ये 2 है, 2 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है, और 2 पर आर है, तो ये एकदम करेक्ट है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को हिंदी माध्यम को ऊपर लेके जाना है, तो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे। सर यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं सर, यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं सर? नंबर 1 किसको दोगे? स्वाभाविक बात है, देखो फोर्थ वाला तो ये हो गया, यहां तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये फोर्थ वाला आप लोगों के पास हो गया है। अब COOH है, तो कार्बन है, यहां पर भी आप लोगों के पास कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर OOO है। नंबर 2 यही रहेगा, सॉरी नंबर 1 यही रहेगा, ये नंबर 2 हो गया है, ये नंबर 3 हो गया। सर चौथा वाला आप लोगों के पास वेज में है, हम गाना गाएंगे 3 2 का 1, 3 2 का 1 है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एस है, ठीक है, 1 पर एस है, 1 पर बिल्कुल एस है। 2 ऑक्सो होगा, ऑक्सी नहीं होगा, ऑक्सो होगा, ये ऑक्सो, 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मेरे दोस्त एकदम करेक्ट है, इसमें भी कोई शक वाली बात ही नहीं है, एकदम करेक्ट है। हाँ जी, सी को चेक करते हैं अगेन, ये हो गया है आप लोगों के पास नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाला वेज में है, 3 2 1, 3 से 2 की तरफ गया, तो ये आर हो गया है बेटा सर 4, ये नंबर 1 कार्बन है, फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन है, उसके बाद कार्बन है, और ये ग्रुप है, ये 2 होगा, ये 3 होगा। सर चौथा वाला डैश पर है, 3 2 1, ये एस है, एक आर है, एक एस है बेटा, एक आर है, एक एस है, यहां पर दिया हुआ है 1s 4s, और आपको पता ही है ना बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो हो गया ना, यहां पर बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है आप लोगों के पास, ये क्या हो गया दोस्त? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये मीजो कंपाउंड हो गया है, तो मीजो कंपाउंड तो आप लोगों के पास क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो गया है दोस्त, ये भी क्या हो गया है दोस्त? इनकरेक्ट हो गया है। अगला देखिए, यहां पर चेक करते हैं, यहां पर आप नंबर 1 किसको दोगे? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर 1 ये हो गया, लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करोगे, नंबर 2 3 4 एंड 5, है ना, 2 3 4 5 6 ये है, तो 4 हाइड्रोक्सी, आईयूपीएसी नंबरिंग ही गलत है भाई, आईयूपीएसी नंबरिंग ही गलत है आप लोगों के पास। देखो एक मैंने तो नहीं गलत कर दी, कार से आना हैदराबाद एक्टर कोकिला को नहीं जानता, सयानी एंड आइसो सयानी ने, कार से आना हैदराबाद एक्टर कोकिला को नहीं जानता, सयानी ने, हाँ गलत कर दिया अपन ने नंबरिंग, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है सर, ये तो आईयूपीएसी नंबरिंग हो गई है। अब आरएस के लिए सबसे पहले तो ये 1 हो जाएगा आप लोगों के पास, ये डेफिनेटली 2, डेफिनेटली ये 3 है, ये 4 है, इवन चेंज अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, इवन चेंज आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, इवन चेंज अप्लाई करोगे, पहले इसको कर लेते हैं, ये 4th है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4th वाला ग्रुप आप लोगों के पास क्या है? वेज पर है, गाना गाया जाएगा 3 2 का 1, 3 2 का 1 है, ये एस है, 4 वाला एस आना चाहिए था, यहां आर दे रखा है, तो गलत है, इनकरेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है, और ऊपर वाले में अगर आपको चेक करना है तो आप इवन चेंज अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, हालांकि मैंने 4th वाले से ही आंसर निकाल लिया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ए आंसर एंड बी आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। लोग कहते हैं हिंदी माध्यम का लेवल कमजोर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को आप बताइए कि कमजोर माध्यम का लेवल नहीं है, कमजोर आपकी सोच है, ठीक है ना।
हिंदी माध्यम के टीचर को भी उतना ही आता है जितना अन्य माध्यम के टीचरों को ही आता है। तो शक करना छोड़िए, अपने टीचर्स का साथ दीजिए, है ना, रिजल्ट आने वाला है एडवांस में भी। ओहो, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का यहां पर क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ये क्वेश्चन है, जरा देखिए, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ये क्वेश्चन है, जरा यहां पर देखिए क्या चीजें यहां पर हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है, पी क्यू आर 3 समावयवी हैं जिनका आणविक सूत्र C4H6O3 है और P एक संतृप्त हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, Q एक सम्मित एनहाइड्राइड है, जबकि R एक एल्डिहाइड एस्टर है। P कौन सा होगा? घबराने की जरूरत ही नहीं है, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास है, शानदार क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, यहां पर पी क्यू आर 3 समावयवी हैं, इन 3 समावयवी का जो आणविक सूत्र यहां पर दिया गया है वो है C4H6O3। जो आणविक सूत्र है वो कितना दिया हुआ है बेटा? C4H6O3 यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये C4H6O3 का DU निकालते हैं, इसका DU निकालते हैं बेटा। और जब इसका DU आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये बन गया है C4H6 और DU निकालने के लिए सबसे पहले तो DU निकालो। DU कैसे निकालोगे बेटा आप? DU कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन को भूल जाइए, यहां पर C4H6 है, N की वैल्यू यानी कार्बन की संख्या 4 है, इस 4 के संगत एल्केन का फॉर्मूला C4H10 है। तो यहां पर क्या हो गया, 10 हाइड्रोजन माइनस 6 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, 4 बचेगा, 2 DU आप लोगों के पास है, 2 DU आप लोगों के पास है। और साफ साफ बोल दिया है कि संतृप्त हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, संतृप्त हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सैचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सैचुरेटेड है। DU चेक कर लीजिए किस में है, इसमें DU 2 है, यहां चेक करेंगे इसमें भी DU आप लोगों के पास 2 है, इसमें DU 1 है, इसमें DU 1 है, काट दीजिए। सर इसमें DU आप लोगों के पास 2 है, तो ये है। अब संतृप्त का मतलब क्या हो गया है? संतृप्त का मतलब हो गया है कि जो कार्बन चेन है, जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। संतृप्त का मतलब यहां पर क्या हो गया है बेटा, कि जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे तो कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गया है, हटाओ। अब या तो आंसर सी हो सकता है या फिर आंसर डी हो सकता है। अब तीसरी चीज, भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर फोकस कीजिए, कार्बन की संख्या 4 ही होनी चाहिए। यहां पर कार्बन की संख्या चेक करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहां पर कार्बन की संख्या 5 आ गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मूला चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ये C4H6O3 है। ठीक हो गया सवाल? क्या टाइम लगा, क्या टाइम लगा? चलिए जी, इसमें अगला सवाल है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का ही एक और सवाल आप लोगों के पास, इसी का ही एक और वैरायटी है। क्या है, देखिए, PQR 3 समावयवी हैं जिनका आणविक सूत्र C4H6O3 है। यौगिक P एक संतृप्त हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, Q एक सम्मित एनहाइड्राइड है, सम्मित एनहाइड्राइड है। तो सम्मित एनहाइड्राइड क्या हो सकता है बेटा? सर सम्मित एनहाइड्राइड क्या हो सकता है? सर एनहाइड्राइड का मतलब तो ये हो गया, अब सम्मित का मतलब ये हो गया, ये CH3 है, ये CH3 है, ये Q हो गया, ये Q आ गया, और हम लोगों से पूछ रहा है कि R, अच्छा Q का मध्यावयवी। अब Q का मध्यावयवी है तो एक इंटरचेंज कर सकते हैं अपन,
Q का मध्यावयवी है, तो इसका काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहां रख देता हूं और ये C डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां CH2 है, यहां CH3 है। ये Q का मध्यावयवी है। आप चेक कीजिए, ये बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, ये भी आप लोगों के पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है। अब आप कंपेयर कीजिएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास मिथाइल ग्रुप है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, यहां पर राइट हैंड साइड में मिथाइल ग्रुप है, यहां पर राइट हैंड साइड में आप लोगों के पास इथाइल ग्रुप है। सो दैट इज द डिफरेंस, बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलो इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास? यस। तो मध्यावयवी जो आप लोगों के पास बन सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन बी। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक और कॉम्प्रीहेंशन टाइप का, मतलब एक एक सवाल में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, पूरी समावेयता कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चंस को ध्यान से कर लिया, आपकी सारी समावेयता के क्वेश्चंस और पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है बेटा क्वेश्चन? एकल बंध के सापेक्ष, देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के परिणाम स्वरूप, क्या लिखा हुआ है? एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणुओं की विभिन्न अंतरिक्ष व्यवस्था संरूपण है। एन ब्यूटेन के 4 संरूपण ग्रसित, पूर्ण ग्रसित, विषम तलीय एवं एंटी रूप हैं। इन संरूपणों के स्थायित्व का क्रम है निम्न। तो आप लोगों को बताना है, कुछ परिस्थिति में जो विषम तलीय आप लोगों के पास होंगे वो एंटी रूप से ज्यादा स्टेबल होंगे, वो कौन सा हो सकता है? जरा चेक करते हैं। ये तो हो नहीं सकता, एच बॉन्डिंग चेक करनी है। देखो यहां पर आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी ऑफ एच बॉन्डिंग है। सबसे पहली चीज, पॉसिबिलिटी ऑफ एच बॉन्डिंग, यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ एच बॉन्डिंग है। दूसरी चीज है कि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है। दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो भाई साहब ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये मैक्सिमम स्टेबल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी एच बॉन्डिंग है, यहां पर भी एच बॉन्डिंग है आप लोगों के पास, बट यहां पर क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। स्टेरिक रिपल्शन है, ये तो आ ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम स्टेबल ऑप्शन सी होगा। कर सकते हो? यस, कर सकते हो। एक आसान सवाल आप लोगों के लिए, ये भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गया है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणुओं की विभिन्न अंतरिक्ष व्यवस्था संरूपण है, एन सारी चीजें हैं, और आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है एन ब्यूटेन के संभावित संरूपण की संख्या। अनंत बन सकते हैं, हर एंगल पर कुछ ना कुछ बनेगा, अनंत पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों के पास। अगला सवाल आप लोगों के पास यहां पर क्या हो सकता है, देखिएगा। यह भी आप लोगों के पास कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ही क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ही यहां पर क्वेश्चन है। जरा देखिए, एल्कीन एवं साइक्लो एल्कीन्स में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जब परमाणु या समूह स्पेस में भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तो ज्यामितीय समावता बनती है। निम्न में से किस यौगिकों में शून्य यानी जीरो डाइपोल मूवमेंट आप लोगों के पास हो सकता है? अब जीरो डाइपोल मूवमेंट के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, देखो जरा। फॉर जीरो डाइपोल मूवमेंट, देखो अगर आप लोगों को जीरो डाइपोल मूवमेंट चाहिए
तो सबसे पहले तो ग्रुप्स एक ही प्लेन में होनी चाहिए ताकि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए। मॉलिक्यूल शुड बी इन प्लेन। मॉलिक्यूल शुड बी इन प्लेन, प्लेन में होनी चाहिए। दूसरी चीज है अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, खेल ही खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे इस H के अपोजिट में ये H है, इस Cl के अपोजिट में ये Cl है, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये Cl और इस Cl दोनों वेज में है तो कैंसल आउट नहीं होंगे, तो न्यू नेट यहां नॉन जीरो होगा। ये Cl वेज में है ना, ये Cl आप लोगों के पास क्या है, वेज है, ये Cl आप लोगों के पास क्या है, डैश है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये यहां पर आप लोगों के पास वेज है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, वेज है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। तो कैंसल यहां पर आप लोगों के पास कहां हो सकते हैं, जो न्यू नेट है वो आप लोगों के पास जीरो। बी है एंड डी है, बी है एंड डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है? हाँ जी। कॉम्प्रीहेंशन टाइप का एक और क्वेश्चन लो और बोलो तुम्हें क्या चाहिए भाई, कंटेंट के मामले में और क्या चाहिए बोलो। कॉम्प्रीहेंशन टाइप का एक और क्वेश्चन है, एल्कीन एवं साइक्लो एल्कीन में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जब परमाणु या समूह स्पेस में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवस्थित होते हैं तो ज्यामितीय समावृतता बनती है। सही कथन का हम लोगों को चुनाव करना है। सही कथन क्या हो सकता है, आइए जरा देखते हैं। सही कथन, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन केवल 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि सिस साइक्लोएक्टीन ऑक्टीन कमरे के ताप पर स्टेबल होती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम करेक्ट है। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन कायरल यौगिक होता है, जबकि इसमें कायरल केंद्र नहीं होता है। कायरल केंद्र कहां देखने जा रहे हो, ज्यामितीय समावृतता देखोगे तो एकदम करेक्ट है। अगला, ट्रांसाइक्लोऑक्टीन में दो परमाणु के बीच में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन होता है, ठीक है, रिपल्शन तो होता ही है उनमें, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट। हाँ जी। अगला सवाल बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का एक और सवाल यहां पर आप लोगों के पास है। क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन को विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है क्योंकि यह जीवाणुओं की विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध कार्य करता है। टेट्रासाइक्लिन में कितने कायरल सेंटर आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कायरल सेंटर हम लोगों को गिनने हैं। तो सबसे पहले तो कायरल सेंटर क्या होने चाहिए मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। कायरल सेंटर के बारे में, यहां पर sp3 संकरित सेंटर प्लस जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये यहां पर आप लोगों के पास कायरल सेंटर है, ये यहां पर कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये एक कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर हो गए बेटा आप लोगों के पास, जरा आइडेंटिफाई कीजिए। 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर यहां पर आप लोगों के पास हैं, तो आंसर यहां पर सी। हाँ जी, ये तो बहुत आसान हो गया है, ये सवाल तो थोड़ा सा आसान हो गया है भाई। टेट्रासाइक्लिन को NH2OH के साथ आप क्रिया करवा रहे हो, कितने ऑक्साइन बनेंगे। तो कार्बोनाइल ग्रुप देखो इसमें,
है ना। कार्बोनाइल तो ग्रुप देखो, कार्बोनाइल ग्रुप चेक करो, कार्बोनाइल ग्रुप चेक कीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप चेक कीजिए, या तो कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, या तो कीटोन हो या फिर आप लोगों के पास एल्डिहाइड हो। एक तो ये रहा और एक ये रहा, है ना। एमाइड वाला नहीं करता है। अब जब आप करवाओगे सिंपल सा एक, जैसे ये कार्बोनाइल है, इसकी रिएक्शन आप NH2OH के साथ करवा रहे हो, तो जैसे ही आप NH2OH के साथ यहां पर रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहां से क्या बनेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है आप लोगों के पास, ये सिन हो गया और ये एंटी हो गया। मतलब सिन एंटी बन सकते हैं एक से। तो चूंकि दो ग्रुप हैं आप लोगों के पास, दो ग्रुप हैं, तो इसका भी सिन एंटी बन सकता है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है सिन एंटी बनने की। हालांकि रिंग है तो मूव करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, रिंग स्ट्रेन जरूर होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी पूछी हुई है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, है ना। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, कुछ किताबों में ऐसे भी दे सकता है वाया ट्यूटोमेरिज्म ये ऐसे हो जाए, वाया ट्यूटोमेरिज्म ये ऐसे हो जाए। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास पॉसिबल हो सकती, पॉसिबल हो सकती। ऑप्शन 4, ठीक है, ये आप कर ही सकते हो, मैच द कॉलम वाला, है ना। मैच द कॉलम है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैच द कॉलम है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे ये एक सवाल है आप लोगों के पास, जेई एडवांस 2010 का सवाल है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है, इसमें एक्स और वाई क्या हो सकता है आप लोगों के पास। अब देखो, 2,2 MCQ क्वेश्चन है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के पास, MCQ है, मल्टीपल चॉइस है। एक बार देखिए, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहां पर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये रहा, 2,2 अब इस 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की अगर आप बात करते हो, इस 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बेटा अगर आप बात करते हो, तो आप जरा देखिए, आप कैसे बना सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसको आप फ्रंट मानिए, इसको अगर आप फ्रंट मानते हो, इसको अगर आप फ्रंट मानते हो, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेते हैं, C1 C2 C3 C4, तो अगर मैं C1 को फ्रंट ले रहा हूं एंड C2 को बैक कार्बन लेता हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, फ्रंट कार्बन
H H H, ये हो गया बैक कार्बन। बैक कार्बन पर 2 मिथाइल हो गए आप लोगों के पास, और 3 और 4 पर ये इथाइल हो गया। तो X एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, Y आप लोगों के पास C2H5 हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ऐसे सोचिए, C2 को आप फ्रंट मानिए, C3 को आप बैक मानिए। तो C2 को अगर आप फ्रंट मानते हो, टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, थ्री को फ्रंट मानो, 2 को बैक मानो। C3 को आप फ्रंट मानिए, C2 को आप बैक मानिए। तो ये तो हो गया CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बैक आप लोगों के पास ये मिथाइल, ये मिथाइल। दो केस हो सकते, दो केस हो सकते, ठीक है। तो आंसर यहां से HC2H5 भी जा सकता है, XCH3, YBCH, दो ही पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास। जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, हाइड्रोकार्बन, जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है बेटा। हाइड्रोकार्बन C4H6 के कुल कितने चक्रीय समावयवी संभव है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास कैसा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे जरा देखिए। C4H6 है, C4H6 की DU निकालते हैं, C4H6 की DU निकालें तो यहां पर N की वैल्यू है 4। इस 4 के संगत जो आप लोगों के पास फॉर्मूला बनेगा C4H10 है। अब आप क्या करोगे, इस 10 में से इस 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2DU आ जाएगा, 2DU। अब हम लोगों से चक्रीय पूछी हुई है, चक्रीय साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछी हुई है, तो एक ये बन सकती है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकती है, एक ऐसे बन सकती है, ठीक है बेटा। ये 4 चक्रीय समावयवी आप लोगों के पास यहां पर बन सकते हैं C4H6, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 आएगा। जेईई एडवांस 2011 का सवाल है, जेईई एडवांस 2011 का सवाल है, एक बार ट्राई कीजिएगा। वह यौगिक जिसमें सभी परमाणु एक ही तल में हो, सभी परमाणु एक ही तल में हो, तो ये प्लेनर है आप लोगों के पास, कार्बोनाइल कंपाउंड है। एक तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, एलिन्स नहीं हो सकता। ये sp है आप लोगों के पास, ये भी sp है, ये तो लीनियर ही है। ये आप लोगों के पास sp2 है, ये आप लोगों के पास sp2 है, सारे एक ही तल में है, ऑप्शन बी हो सकता है। इसकी हिंट मैं दे देता हूं आप लोगों को, हिंट कैसे करनी है। जे एडवांस 2011 का सवाल है, अधिकतम समावेवी की संख्या स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए, यानी त्रिविम समावेवी को इंक्लूड करते हुए, जब निम्न यौगिक का मोनोक्लोरिनीकरण किया जाता है। मतलब हिंट में दे देता हूं आप लोगों को, हिंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है यहां पर
सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कैसे, ये C है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, इधर की तरफ जाओगे तो CH2 है, यहां पर CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है, सर यहां पर जाओगे ये CH2 है, ये CH3 है। अब आप Cl कहां कहां लगा सकते हो, पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि Cl को आप कहां कहां लगा सकते हो। Cl यहां लगा सकते हो, Cl यहां लगा सकते हो, Cl यहां लगा सकते हो, Cl यहां लगा सकते हो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ Cl को आप कहां कहां लगा सकते हो, उसके आधार पर आप लोगों को यहां पर चेक करना रहेगा, ठीक है। और उसमें फिर देखो जहां कायरल सेंटर बनेगा वहां मिरर इमेज भी बनेगी। जहां जहां कायरल सेंटर होगा वहां मिरर इमेज बनेगी और उसे भी काउंट करना है, ठीक ठीक, समझ में आ गई बेटा। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा आप, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, देखिएगा। जैसे ये सवाल है कि M के त्रिविम समावयवी जो कि अस्तित्व में है, तो इसका एक बेहतरीन सा कंसेप्ट है आप लोगों के पास, ब्रिज कंपाउंड्स में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बराबर नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो यहां पर स्टीरियो सेंटर एक ये है, एक ये है, तो आंसर जो इसका आएगा, ठीक। चलिए बाकी थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा, इसका ड्रॉ कीजिएगा ये, ठीक है ना, ये ड्रॉ कीजिएगा एक बार, DU वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे तरफ से आप लोगों का कंप्लीट होता है। मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और शीट पूरी करनी है आप लोगों को, जो भी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।